और हमा में असद सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। 389 वेपन सिस्टम एसटीएस ने जब्त किए। असद के सैनिक हमा में हथियार छोड़कर भाग गए। तो दुनिया भर में खुले जंग के मोर्चे की तस्वीर अब बदलती जा रही है। पहले रूस और अमेरिका की भूमिका अलग अलग पक्षों को ताकतवर बनाने की थी, लेकिन अब रूस और अमेरिका एक दूसरे से टकराने के लिए आमने सामने आ गए। हालांकि अभी अमेरिका की भूमिका भड़काने वाली है, लेकिन रूस ने नेटो देशों के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया है और मुमकिन है कि जनवरी 2025 के मध्य में युद्ध की यह चिंगारी ज्वाला भी बन जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस वर्सेस अमेरिका जंग का ट्रेलर देखा। बाइडेन तैयार, जंग को मिला विस्तार। दुनिया में दो ही पावर सेंटर हैं, शांति स्थापना और महाविनाश के दो ही केंद्र हैं, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस। इनके बीच अगर कोई सहमति बनती है तो शांति स्थापित होती है, और अगर इन दो केंद्रों के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो दुनिया में बारूदी तबाही मचती है। हालांकि ये दोनों महाशक्तियां सीधे आमने सामने टकराने से बचती हैं, इसलिए किसी एक देश या दो देशों में जारी संघर्ष के रूप में वो अपने अपने पक्ष चुनते हैं और अप्रत्यक्ष जंग का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हालात इस बार बिल्कुल बदले हुए हैं। जिन चार केंद्रों में इस समय बारूदी तबाही जारी है, उनमें सिर्फ दो ही ऐसे हैं जहां रूस और अमेरिका की भूमिका अप्रत्यक्ष है, लेकिन यूक्रेन और सीरिया में प्रत्यक्ष भूमिका पूरी दुनिया देख रही है। और इस भूमिका को सीधे टकरार के मुहाने तक ले आए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हालात, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीधी जंग का मुहाना हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो रूस की उसी एक्सरसाइज का है जिसमें 1000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। ड्रिल को लीड कर रहा था एडमिरल अलेक्जेर मोइसेव, जिसके साथ फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोव भी एक्शन में थे। रूस से सारी जानकारी के अनुसार इस ड्रिल में 10 शिप शामिल थे। उसके अलावा इस ड्रिल पर निगरानी के लिए आसमान पर रूस के अत्याधुनिक MiG-31 फाइटर जेट्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ निगरानी में लगे थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य था फ्रिगेट से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चिंग। वहीं तट पर पोर्टेबल बैस्टियन तटीय मिसाइल सिस्टम ने भी अपनी तैयारी दिखाई और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन ने आर्टिफिशियल टारगेट को सटीक निशाने के साथ पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। वहीं एक खबर यह भी आई कि पुतिन के आदेश पर एक गुप्त डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसने कैलिबर क्रूज मिसाइल से कई लक्ष्य भेदे हैं। लेकिन सवाल इस एक्सरसाइज के मायने का है। रूस ने यूक्रेन की तबाही और सीरिया में अमेरिका से टकराव के बीच ऐसा क्यों किया? क्या पुतिन ने नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, या फिर रूस अब सीधे अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस अब नेटो देशों पर हमले के साथ जंग को विस्तार देना चाहता है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या रूस विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काकर जंगी ज्वाला में पूरी दुनिया के लिए युद्ध संकट खड़ा करने वाला है? सवाल कई हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका में बदले आंतरिक राजनीतिक हालात से मिलता है।
दरअसल रूस के आक्रामक रुख में अमेरिका का मुख्य रोल है, और रोल इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इस समय सत्ता परिवर्तन का समय नजदीक है। यानी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से होने वाले वैश्विक बदलाव को रोकने की कोशिश हो रही है, और यह तभी संभव है जब युद्धग्रस्त क्षेत्रों के हालात बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका में दो पार्टियों के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष ही दुनिया में बारूदी तबाही का कारण है, जिसके संकेत यूक्रेन की बारूदी पृष्ठभूमि से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि दरअसल नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस को भड़काया जा रहा है। और भड़काने के संकेत यह है कि अमेरिका से यूक्रेन को रूस के अंदर हमले के लिए लॉन्ग रेंज वेपन दिए गए हैं। इसके बाद यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वेपन का उत्पादन तेज करने की अनुमति मांगी, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। वहीं रूस से जब्त की गई संपत्तियों को यूक्रेन को देने की तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है, और सबसे अहम है यूक्रेन को नेटो की सदस्यता, जिसे देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसलिए पुतिन ने भविष्य की आशंका को भांपकर ड्रिल के रूप में बारूदी ट्रेलर दिखाया है, अपनी उस ताकत की नुमाइश की है जिस पर नेटो देशों को संशय था, और नेटो को इस ताकत का एहसास कराने के लिए सबसे अहम कदम है बाल्टिक सागर में रूस का एक्शन, जिसकी जानकारी जर्मनी ने दी है। खबर यह है कि बाल्टिक सागर के ऊपर जर्मनी सेना का टोही हेलीकॉप्टर गश्त के लिए तैनात किया गया था, लेकिन इसी हेलीकॉप्टर पर एक रूसी जहाज की एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी हुई। हालांकि रूस की तरफ से इसे चेतावनी सिग्नल बताया गया, लेकिन नेटो के लिए बाल्टिक सागर में रूस से टकराव की स्थिति बन गई। यानी यूक्रेन युद्ध में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जंग को विस्तार देने वाले कदम उठा लिए गए हैं, जिसमें रूस अपनी भूमिका फिलहाल क्षेत्रीय रक्षा तक सीमित होना बता रहा है, लेकिन उस पर लगातार युद्ध का दबाव पड़ रहा है, और इसका कारण है अमेरिका। माना जा रहा है कि ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले उनकी मुश्किल बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है, और ये काम बाइडेन प्रशासन कर रहा है। इसलिए शातिराना तरीके से बाइडेन प्रशासन रूस यूक्रेन की जंग को रूस बनाम नेटो में बदलने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाइडेन को फायदा पहुंचे। अब प्रश्न यह है कि रूस अगर जंग का विस्तार करता है तो बाइडेन प्रशासन को फायदा कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका में युद्ध जनित स्थिति में सत्ता परिवर्तन पर रोक। यानी अमेरिका अगर सीधी जंग में उतरता है तो प्रेसिडेंट आगे भी बाइडेन ही रह सकते हैं। इसलिए दुनिया में बने जंग के हालात को भी बाइडेन का ऑपरेशन 20 माना जा रहा है। यानी 20 जनवरी 2025 से पहले बाइडेन युद्ध से हालात बिगाड़ देंगे। अमेरिका और रूस सीधे जंग में टकराएंगे तो ट्रंप की शपथ टल जाएगी, और अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो दुनिया के हालात संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस मकसद की पुष्टि वर्तमान स्थिति भी करती है, जिसमें पुतिन भड़के हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूतों के हाव भाव भी बदले हुए दिख रहे हैं। इसमें पुतिन का गुस्सा भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में दिखा, तो यूएन यूक्रेनी राजदूत के उठाए बच्चों के अपहरण के विषय पर रूसी राजदूत मखौल उड़ाते नजर आए। यानी नेटो बनाम रूस की जंग पर अघोषित मुहर लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।